टॉरस ज्वेलरी स्कैम, व्हाई पीपल फेल फॉर इट, और उसमें से एज अ इन्वेस्टर हमारे लर्निंग्स क्या है, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। सो मुंबई नियर ये एरिया में जो रहते हैं उनको ये बहुत पता होगा, मतलब लास्ट 2 दिन से ये चालू है टॉरस ज्वेलरी स्कैम। सो जो मुंबई के बाहर के हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि ये स्कैम एग्जैक्टली क्या है। सो ये टॉरस नाम के ज्वेलरी शॉप्स थे मुंबई एरिया में और नियर बाय एरिया में। 6-7 शॉप्स थे, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स थे इनके, और टोटल 1 लाख इन्वेस्टर्स थे। सो इनका पॉलिसी क्या था कि इनसे आप ज्वेलरी खरीदिए। सो ज्वेलरी के अगेंस्ट आप ज्वेलरी लेके जाइए, और जो भी पैसा आप खरीदोगे, जो भी पैसे से आप ज्वेलरी खरीदोगे, उसके ऊपर वीकली 5% का ब्याज आपको मिलेगा। मतलब 10,000 की अगर ज्वेलरी खरीदते हो तो 1 साल के लिए हर हफ्ता आपको 500 रुपये मिलेंगे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। सो इसके लिए वो बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह लेते थे उनके स्टोर्स में, और उसमें हमेशा गर्दी रहती थी। सो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बाजू में ही इनका एक स्टोर था, और हमेशा यहाँ पे गर्दी लगी रहती थी। अभी इन्होंने ये स्टार्ट कभी हुआ 2004, 2024 फरवरी में, और 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। और इन्होंने न्यू ईयर ऑफर निकाला कि अगर आप न्यू ईयर से इन्वेस्ट करते हो, मतलब ये 2025 ईयर में, सो आपको वीकली 11% मिलेंगे। आप सोचिए 11% क्या होते हैं। उसके ऊपर रिफरल बोनस भी मिलेगा। मतलब अगर आप कहते हो और आपके रेफरल से तीन लोग आते हैं तो उनके वो जो परचेस करेंगे उसके ऊपर भी 4% मिलेंगे। मेरे नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इसेंस आपको इसेंस समझिए, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप कुछ था। फिर उसके बाद लकी ड्रॉ निकलता था वीकली, जिसमें गाड़ियां, आईफोन, घर दिए जाते थे। ऐसा 1 साल से चल रहा था। अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, मतलब आपने परचेस की 10,000 की ज्वेलरी, उसमें 500 रुपीज जो आ रहे हैं, वो अगर आपने री इन्वेस्ट किए तो उसके ऊपर भी आपको 7% मिलता था। ऐसा इनका बिजनेस मॉडल था। और लाखों इन्वेस्टर, अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन लाखों इन्वेस्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। और 6th ये तारीख था 6 जनवरी, जहाँ पे उनको पेमेंट आना चाहिए था कल का, लेकिन नहीं आया। और वो इन्वेस्टर फिर शॉप के बाहर खड़े रहे। तो शॉप्स तो बंद थे सब जगह पे, और कई कई हंगामा भी हो गया। फिर पुलिस सिक्योरिटी दे दी सब स्टोर्स को, और अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, और ओनर जो है ये कंपनी के वो गायब हो चुके हैं, जैसे हर पॉन्जी स्कीम में होता है। सो इतने पॉन्जी स्कीम्स आए हैं, फिर भी लोग वापस वापस रिपीटेडली ऐसे स्कीम्स में, पॉन्जी स्कीम्स में क्यों फेल करते हैं। सो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स क्या होते हैं वो जरा सा हम समझते हैं। सो पावर ऑफ एक्सक्लूसिविटी दी जाती है। मतलब ये पॉन्जी स्कीम्स में एक्सक्लूसिविटी, आपको सिर्फ ये हीरा मिलेगा, आपको सिर्फ ये दागिना मिलेगा, आप सिर्फ ये प्रोडक्ट्स यूज करोगे, एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। सो एक्सक्लूसिविटी का हमारे ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को अच्छा लगता है, और ह्यूमन ब्रेन अट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक्सक्लूसिविटी होती है। सो इनके लेवल्स भी होते हैं, ये डायमंड क्लब, उसके बाद उसके ऊपर वाला क्लब, ऐसा क्लब। सो एक्सक्लूसिविटी चाहिए ह्यूमन बीइंग को, वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है ऐसे प्रोडक्ट्स को। द हैलो इफेक्ट ऑफ लग्जरी, मतलब अभी लोगों ने पूछा कि ऐसा इतना आप रिटर्न्स कैसे दे पाते हो। नॉर्मल ज्वेलरी समझ लीजिए 10,000 या 1 लाख रुपीस की ज्वेलरी खरीदी, उसके ऊपर आप 5,000 रुपया हर महीना, हर वीकली आप दोगे फॉर 52 वीक्स, मतलब 2.5 लाख रुपए रीपेमेंट करोगे, ये कैसे। तो वो लोग बड़े बड़े अच्छे ऐसे 5 स्टार स्टाइल सेमिनार्स देते थे, उसमें बताते थे कि ये जो ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें 400-500% का मार्जिन होता है। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो ब्रांड एम्बेसडर को इतना पैसा देते हैं, तो हम ब्रांड एम्बेसडर को ये पैसा नहीं देते हैं। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। सो आपको ये पैसा हम एज अ, हमें और कस्टमर लाने के लिए देते हैं। ये स्टोरी हर पॉन्जी स्कीम में होता है, अलग अलग टाइप से। सो जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसको हैलो इफेक्ट ऑफ लग्जरी होता है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ।
सो ये हमेशा पॉन्जी स्कीम में आप ध्यान में रखिए, ये होता ही है। स्केर्सिटी एंड अर्जेंसी, ओनली 3 लेफ्ट, सिर्फ इतने ही बचे हैं। ये जो होती है, ये स्केर्सिटी और अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। उसके बाद सोशल प्रूफ दिया जाता है। देखिए हर वीकली एक ड्रॉ निकल रहा है, उसमें इनको कार मिली, इनको घर मिल गया, इनको आईफोन मिल गया। सो सोशल प्रूफ क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद जो पैसा कमाते हैं उसमें रिपीटेडली आता है, उनके टेस्टिमोनियल दिखाए जाते हैं। सो हमें एज एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक अश्योरिटी मिलती है, हाँ इनको मिला है तो हमें भी मिल सकता है। द संक कॉस्ट पॉलिसी ऐसे जिसको बोलते हैं, जो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में जनरली अगर आपने किया होगा तो कैसा होता है कि आप पैसा लूज करते हो, फिर आपका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैंने लूज कैसा किया। आपको डेटा मालूम है कि 90% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर लूज मनी। ये डेटा मालूम होने के बावजूद, आपका पैसा जाने के बावजूद आप और पैसा डालते हो ये ट्रिक में कि अभी हम रिकवर करेंगे, ये टाइम में रिकवर करूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा। और वो रिकवर करने के चक्कर में और चला जाता है, फिर आपका ईगो और हर्ट हो जाता है, फिर आप और पैसा डालते हो कि रिकवर करने के बाद रुक जाऊंगा। सो इसको कहते हैं द सम कॉस्ट पॉलिसी। सेम एग्जैक्टली इसमें होती है। आपको समझ में आता है कि पहले तो ये 5% दे रहे थे, फिर इन्होंने बढ़ाया 7%, अभी और 11% दे रहे हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जो वीकली 11% के रिटर्न्स आपको दे और ऊपर से ज्वेलरी भी दे? ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है? सो ये आपके माइंड में एक थोड़ा सा रेड अलर्ट आ जाता है। लेकिन चलो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वापस आया है, और डालते हैं, सो आप रेड सिग्नल को इग्नोर कर देते हो। सो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिर भी पीपल लोग क्यों इसमें फॉल हो जाते हैं? इतने बार हम देखते हैं पॉन्जी स्कीम्स के बारे में, क्योंकि एक हमारी इमोशन है ग्रीड एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो रियल इस्टेट सेलर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो आपकी एग्जैक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ से हाईवे जाने वाला है, आज इसकी वैल्यू 50 लाख है, अगर और 6 महीने बाद आप लोगे तो इसकी वैल्यू 75 लाख हो जाएगी। फियर ऑफ मिसिंग आउट। या फिर ग्रीड भी क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, अगर आज लेते हो तो 2 साल के बाद इसको 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचोगे। सो आपको लगता है कि हो जाएगा, फिर ग्रीड। सो ग्रीड एंड फियर, ये दो इमोशंस है, वो हमेशा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं ऐसे लोगों से। सो हमेशा हम खुद के कंट्रोल में रहना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, प्री आईपीओ में, एसएमई आईपीओ में, ग्रीड के वजह से कि 1 रुपए का स्टॉक अगर 5 रुपए का हो जाएगा तो मेरे 1 लाख के 5 लाख हो जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में हर वीक में मैं 2% कमाऊंगा, सो मंथली 8% कमाऊंगा, साल में डबल हो जाएगा पैसा। प्री आईपीओ में फियर ऑफ मिसिंग आउट, आज मैं करता हूँ, लिस्ट के बाद बहुत ज्यादा मिलेंगे, आज नहीं लिया तो आईपीओ में नहीं मिलेगा मुझे, मतलब आईपीओ जब भी फॉर्मली आएगा तभी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत भीड़ लगी रहती है। सो आज ही लेके रखता हूँ। एसएमई आईपीओ में ग्रीड, छोटी कंपनी है, बड़ी हो जाएगी, मेरी वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। सो ये ग्रीड एंड फियर से हमेशा दूर रहना है। और ये ट्रिगर क्यों होते हैं और कैसे किए जाते हैं? सो आपको इमोशनल बनाया जाता है। जब भी आपके इमोशंस हाई रहेंगे, आपका लॉजिकल ब्रेन है वो शट ऑफ हो जाता है। और जब भी आपका लॉजिकल ब्रेन बंद है, इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, ग्रीड और फियर हावी हो जाती है। सो ये जो पॉन्जी स्कीम्स होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े 5 स्टार वेबिनार सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स नहीं सेमिनार्स होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती है, मर्सिडीज ये वो ऐसा लैविश दिखाया जाता है, और हमारे इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है, और ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो साधा जाता है। इसलिए रिपीटेडली लोग ऐसे पॉन्जी स्कीम्स में जाते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? सो कभी भी आपको पैसा आपका इन्वेस्ट करना है, 4 क्वेश्चंस आप खुद को पूछिए, उसका आंसर कागज पे लिखिए। क्या मैं जो चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी वैल्यू मेरे फेवर में है? मतलब 100 रुपया उसकी प्राइस होने चाहिए, सॉरी 100 रुपया उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन करंटली ड्यू टू सम रीजन उसकी प्राइस 80 रुपीज है, मिस प्राइज्ड है। सो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। सो जब भी लोगों को समझ में आएगा कि इसकी ट्रू वैल्यू 100 है, तो लोग
उसके पीछे पड़ेंगे और शायद वो 120 150 हो जाएगा और 100 की चीज 80 की चीज में 150 में बेच के निकलूंगा। सो वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। जिसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आती है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वैल्यूएशन कैसे किया जाता है समझना चाहिए। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, उसका वैल्यू कैसे क्रिएट करना किया जाता है, वैल्यू कैसे असेस किया जाता है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका रियल इस्टेट लेने के पीछे लॉजिक है कि ये रोड जाने वाला है, इसको एयरपोर्ट होने वाला है इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वैसे रियल इस्टेट का वैल्यूएशन नहीं होता है, आपको सीखना पड़ेगा। सो इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यूएशन सीखिए। सेकंड है, वो असेट होल्ड करने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट कितनी है। रियल इस्टेट मैंने ली है मेंटेन करने के लिए, ठीक है 4 साल में 5 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा प्राइस, लेकिन वो फ्यूचर में है, वो 4 5 साल तक मुझे वो होल्ड ऑन करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट। उसके लिए मेरे जेब से कैसा कितना पैसा जाने वाला है उसका कैलकुलेशन आपको डे वन में होना चाहिए। टैक्स, 5 साल के बाद शायद मैं बेचूंगा, तभी मेरे पास टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आने वाला है और टैक्स एडजस्टेड रिटर्न कितना मिल सकते हैं उसका कैलकुलेशन आपके पास चाहिए। लिक्विडिटी, क्या मुझे, मैं सोच के चल रहा हूँ ये म्यूचुअल फंड में मैं 5 साल में, या ये स्टॉक में मैं 5 साल में निकलूंगा, या ये रियल एस्टेट में 5 साल के बाद बेचूंगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है इतना प्राइस होना चाहिए, लेकिन 3 साल के बाद मेरा कुछ लाइफ में ऐसी घटना घट गई कि मुझे तुरंत कैश चाहिए, तो क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है। ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी। ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी, समझो एक क्वेश्चन का आपके पास जवाब नहीं है, ऐसे इस चीज में आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। सो ये 4 क्वेश्चंस आपको लॉजिकलिटी तक लाते हैं, इमोशन से बाहर निकालते हैं। सो मेरा एक वेबिनार होने वाला है ये सैटरडे को, 11 जनवरी को, क्रैश प्रूफ योर इन्वेस्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मार्केट डाउनटर्न। इसमें मैं सिखाने वाला हूँ 3 चीजें: इनसाइट्स ऑन अमृतकाल फॉर इंडिया, 5 ways टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, 3 थिंग्स टू कंसिडर फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ अमृतकाल। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसकी लिंक मिलेगी और आप ये वेबिनार अटेंड कर सकते हो। एवरी वीकेंड सैटरडे संडे मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। अगर आपको अटेंड करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।